वेलकम टू अफजाल मीर इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और फिर शीत अलैहिस्सलाम का और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम का, और इस वीडियो में हम नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम एक जलील अल कदर नबी थे। अंबिया में से एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए और उनकी कौम की सरकशी की वजह से फिर उनको अल्लाह का अजाब आया। नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम है, इसके लग़वी मानी है गिरिया जारी करने वाला, और नूह अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम लामेक या लम्क था। नूह अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम था सखा बिनते अनोश, और बाज़ों ने इसको मसीहा बिनते अनोश भी लिखा है। नूह अलैहिस्सलाम को पहला रसूल भी कहा जाता है, और नूह अलैहिस्सलाम का नाम था यशकर या शकूर लिखा गया है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अहमद, मोहम्मद, हादी मुख्तलिफ नाम हैं जिनसे कुरान में भी पुकारा गया है और वैसे भी लिए जाते हैं। और ऐसे ही उनका जो एक तो नूह अलैहिस्सलाम सारी दुनिया जानती है उनको पैगंबर, रसूल, नबी होने के हवाले से, लेकिन उनका जो नाम था यशकर या शकूर भी जिक्र किया गया बाज़। नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, अबू अल बशर भी कहा जाता है और पहला रसूल भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के 1642 साल के बाद पैदा हुए, और बाज़ों ने लिखा है कि ये 2242 साल के बाद पैदा हुए, और बाज़ हज़रात ने यह लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल के बाद पैदा हुए, और बाज़ों ने इसको भी 1642 लिखा है। वल्लाहु आलम। नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, और नूह अलैहिस्सलाम का हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता था वो नूह अलैहिस्सलाम के परदादा कहलाते थे। नूह अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, और ये जो सुरमा लगाने का सिलसिला है ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ है, और नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब 8वीं पुश्त में जाकर आदम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का असल मस्कन जो था वो दजला फुरात मौजूदा इराक का इलाका था, और इसको उस दौर में गुलदानिया या बाबल के नाम से पुकारा जाता था। नूह अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो खेती बाड़ी था, और नूह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली। नूह अलैहिस्सलाम को जब नबुव्वत मिली तो उनकी कौम उस वक्त तक बुतों की पुजारी बन चुकी थी, और जिन बुतों की वो पूजा करते थे उनके नाम थे वद, सुआ, यगूस और यसर। ये कौम इतनी सरकश हो गई थी, अल्लाह को भूल के बुतों की पूजा इसने शुरू कर दी थी, और इस कौम की इस सरकशी से तंग आकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ही कौम के हक में बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को, अपने नबी को, रसूल को एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया, और नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार की उसमें तैयार करने में जो बनाने वाले थे, मदद करने वाले थे, वो 6 आदमी थे। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर इस वक्त तक 80 आदमी ईमान ला चुके थे, और ये जो कश्ती बनाई गई इसका जो साइज था, इसकी लंबाई जो थी वो 660 गज थी, और जो इसकी चौड़ाई थी वो 330 गज थी, और ऊंचाई इसकी जो थी वो 33 गज थी। और ये कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाई ये 3 मंजिलों पे मुश्तमिल थी, और फिर अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में डाला। सबसे नीचे जो मंजिल थी उसमें दरिंदे और चौपायों को डाला गया, और जो दूसरी मंजिल थी उसमें जो हलाल जानवर हैं और परिंदे हैं इनको रखा गया। तीसरी मंजिल में नूह अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर जो ईमान लाने वाले लोग थे वो थे। एक दिलचस्प अमर यह है कि इस कश्ती में चुंटियां जो हैं, जो आपको ज़मीन पे कहीं भी घूमती फिरती नजर आती हैं, ये छोटी छोटी, ये इस कश्ती के एक कोने में ये भी बैठ गई थी। इनकी नस्ल भी इसलिए बची है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब सारे लोग बैठ गए तो सारे जानवरों को भी डाल दिया गया और सारे चीज़ों का जोड़ा जोड़ा डाल दिया गया। तो शैतान ने भी उस तूफान से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खोते की दुम के साथ लटक के शैतान भी सवार हो गया। और दिलचस्प नंबर यह है कि ये जो तूफान ने नूह जिसको कहते हैं, जो अजाब आया तो वो ज़मीन से पानी उबलना शुरू हुआ, चश्मों से ज़मीन से पानी उबलना शुरू हुआ, और इस तूफान का कहते हैं कि ये पहाड़ों से 40 गज ऊपर था। इतना बड़ा तूफान था, इसमें सारी दुनिया गर्क हो गई। और इसमें नूह अलैहिस्सलाम के चूंकि 4 बेटे थे, कनान, साम, हाम, याफ्त। इसमें कनान एक बेटा जो था वो गर्क हो गया था क्योंकि वो नाफरमान था, और उनकी जो बीवी थी वो भी इसमें गर्क हो गई थी, और बाकी इनके बेटे बच गए थे क्योंकि वो ईमान ले आए थे और एक ने नाफरमानी की थी। ये नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी ये तूफान के ऊपर तैरती रही, और माह रजब की 2 तारीख को यह तूफान शुरू हुआ, और 10 मुहर्रम 6 माह 8 दिन के बाद जाकर ये तूफान खत्म हुआ।
دلچسپ نمبر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کے علاوہ بھی ایک بندہ تھا جو اس روئے زمین پہ اس طوفان میں غرق نہیں ہوا، بچ گیا تھا، اور اس کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جی اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ طوفان میں ڈوبا نہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی بات ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ یہ وہ چھٹا آدمی تھا جنہوں نے کشتی بنائی تھی، اور ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کی برکت کی وجہ سے یہ بچ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے اوپر رہی، اور جب طوفان ختم ہوا تو وہ کشتی ٹھہری ہوئی تھی ایک جودی نام کے پہاڑ کے اوپر۔ اسی پہاڑ کے اوپر پھر نوح علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی، اور دلچسپ نمبر یہ بھی ہے کہ جی جب طوفان ختم ہوا تو کشتی میں سب سے پہلے جس پرندے کو باہر نکالا گیا جو دنیا پہ آیا وہ تھا کوا، اور دوسرے نمبر پہ جو پرندہ نکالا گیا وہ تھا کبوتر۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو بچ گئے تھے وہ دنیا میں رہ گئے تھے، اور انہی سے پھر یہ نسل چلی ہے دنیا کی۔ اور نوح علیہ السلام سے ہی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا آغاز ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی واطیہ اس کا نام تھا، اور جو طوفان نوح میں بچ گئی تھی فرما بردار تھی اس کا والیہ نام تھا۔ آپ علیہ السلام 6 مہینے 8 دن اس کشتی میں سوار رہے جو پہاڑ پہ جا کے بعد میں ٹھہر گئی، اور وہ جو پہاڑ ہے جس پہ کشتی روکی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کردستان میں واقع ہے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور نوح علیہ السلام یہ طوفان نوح ہے جو جس میں ساری قوم غرق ہو گئی تھی، اس کے بعد 350 سال تک زندہ رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے نائب کے طور پہ حضرت سام کو مقرر کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے 1050 سال تک کی عمر پائی، اور ان کی وفات بیت المقدس میں ہوئی، اور یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو پیارے پیغمبروں کی معلومات اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔